YouTube माध्यम के द्वारा मेरा चैनल सनातन प्रेमी, उसका आज विषय है सोच। आदमी की सोच किस प्रकार की होती है। हर एक की सोच अपनी होती है। आपकी सोच मेरी नहीं हो सकती, मेरी सोच आपकी नहीं हो सकती है। तो सोच हर एक की अपनी है। हम किसी की सोच को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, समझा सकते हैं। अगर समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो उसके माइंड में जो सोच है वही सोच मैं आपको आज फिर बता रहा हूं। तो मैंने बात की थी कि वो औरत जो मेरे पास काम करती थी, उसकी फैमिली जो थी, उसका जो हस्बैंड था, उसकी 4 बीवियां थी। 4 बीवियां थी, 30 बच्चे थे। मैं उनके घर पे जाता था, बहुत इज्जत देते थे लोग। सब बोलते थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक। भाई शर्मा आ गया, मेरे को शर्मा नहीं बोलते थे, सलमा बोलते थे। सलमा आ गया तो सबको बोलता था सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह बरकातहू। तो बोलते थे तुम तो सब सलाम वालाम अच्छे ढंग से बोलते हो। मैं बोला मैं उनको सिखाता था। तो उनकी एक लड़की एक स्कूल में पढ़ती थी। वहां कोई स्कूल का कार्यक्रम होता है तो स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी। तो एक दिन मैं उनके स्कूल के अंदर गया उनका प्रोग्राम देखने के। स्कूल का प्रोग्राम कैसा होता है इनका, जहां पे कुरान वुरान पढ़ाया जाता है। तो मैं गया वहां पे देखने। जब उस लड़की का, मैं नाम नहीं लेता हूं, जब उस लड़की का नंबर आया तो तुम कुछ बोलो भाई, कुरान की आयत वायत जो भी है कुछ बोलो। स्कूल के अंदर सब बच्चे लोग बोलते थे, फिर उनके पेरेंट्स लोग आके उसको 5 रुपया 10 रुपया उनको दे देते थे। तो स्कूल वाले भी उसमें से 5-10 रुपया ले लेते थे, क्यों छोटे छोटे स्कूल थे। तो लड़की जैसे माइक के आगे आई तो रोने लगी, कुछ बोलती नहीं थी। तो जिस मेरे को ड्रेस में आप देख रहे हो, उसी ड्रेस में, इसी टाइप की ड्रेस में मैं था। मैं उस लड़की के आगे आया, मैंने उसको बोला तू पहले बोल सलाम वालेकुम। तो उसने रोके रोके बोला सलाम वालेकुम। मैं बोला अब तू बोल बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम। और फिर उसने बोला बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम। ऐसे 2-3 अक्षर थे, उस लड़की ने बोले। तो उनके जो माँ बाप आई हुई थी, सबने आके उसको 5-5, 10-10 रुपया खर्ची दिया। ऐसा स्कूल इसी टाइप का कुछ प्रोग्राम था उनका। तो मेरे को जब मैं जाने लगा तो मैं भी उसको 50 की नोट दे के आया था। 50 उसको दिया, 50 उसके स्कूल की जो बैग थी, जो डोनेशन लेते हैं, उसमें डाल दिया। तो स्कूल वाले पूछते ये आदमी कौन है। तो बोले ये मुस्लिम है। तो बोले ये मुस्लिम नहीं, हिंदू है, पर हमारे घर जैसा उसका रिलेशन है, फैमिली जैसा रिलेशन है। बहुत खुश हुए थे। बोले वो तो बोलता था, मैं कभी बोलते सलाम वालेकुम, तो मैं बोलता ऐसा नहीं बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तुम बोलते सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे उनको समझाता था मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी टाइप की सोच होती थी। तो 2 जने खुश होते थे, हम जिससे बात करते थे खुश होते थे। मैं कहीं बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनके फोक में मैं गया था। इनका 40 दिन का कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं जब कई जगह पे जाता, कोई मुसलमान गुजर जाता था, मैं वहां जाता था। उनका जो रीति रिवाज है वो मैं उधर में वो उसके अंदर जाता था। पर वहां पर भी जब मैं जाता था तो मेरे को पहले बोलते थे कि आप ये खाना मत खाना, क्योंकि आप इंडियन है, ऐसे बोलते थे। हिंदू नहीं बोलते थे, बोलते आप इंडियन है तो ये खाना आप मत खाना, समझा। ऐसा होगा तो हम आपको अलग मंगा के देंगे। तो कहने का इतना प्रेम भाव, इतनी ये बातें मैंने कभी नहीं देखी।
जितना मैंने अफ्रीका में देखा। तो वहां पे भी जब मैं किसी के घर पे ऐसे जाता था तो लोग पूछते थे ये कौन है। तो मेरा दोस्त मूसा जाव ने बोलता था ये इंडियन है मेरा दोस्त। पर जाता सब जगह पे, किसी का भी सर्गवास होता था तो मैं वहां जाता था, उसके 40वां जो होता था उसमें भी जिम जाता था, पर जाता मूसा जावने के साथ था, अकेला नहीं जाता था। तो उन लोगों से भी मेरी पहचान होती थी, प्रेम होती थी। मेरे दोस्त था, एक कमिश्नर था मेरा दोस्त, तो उनसे भी बहुत अच्छी सी बातें होती थी। ऐसे उसी के दुकान में लेके एक चलाया था, उसको भी मैं बहुत याद करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम ये मन में सोचते हैं, अच्छी सोच रखेंगे तो माइंड के अंदर इस वेयर हाउस में अच्छी अच्छी बातें भर देंगे, तो जिंदगी की एंड तक भी अच्छी बातें रहेगी, गलत बातें नहीं होगी। तो मैं हमेशा कहता हूं यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख त कम ईंदई। हरिओम तत्सत।